हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बात करूं तो आपका चैप्टर 9 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया था बच्चों, वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं लेंस तथा लेंस के प्रकार। पूरे जितने भी लेंस आपके सिलेबस में हैं, लेंस और साथ में इसके प्रकार, इसको आप लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो कवर कराए जाते हैं इस चैनल पे, इसलिए चैनल में यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ये जो लेंस है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई डायरेक्ट यदि हम किसी कांच के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका आकार उतना ही दिखाई देता है, लेकिन आपके कान के अंदर एक छोटा सा कीड़ा घुस गया, फिर आपके कान के अंदर का जो कीड़ा है नहीं दिख रहा है, तो फिर हम कैसे उसका मतलब एक प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, कैसे हम कान के कीड़े को देख सकते हैं। तो इसके लिए भाई एक ऐसा मतलब उपकरण की जरूरत पड़ी जो कि सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा बना दे। तो वहां पर लेंस की जरूरत पड़ी कि हम उसमें भी एक ऐसा पदार्थ लगा दें जो कि वस्तु छोटे को बड़ा बना दे। तो इस स्थिति में पदार्थ बनाया गया और उस पदार्थ को उपकरण में लगाया गया, जैसे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी उपकरण बनाया गया। अब सूक्ष्मदर्शी में भाई कुछ ऐसा ही हमको पदार्थ लगाना पड़ेगा ना, जिससे वो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा कर दे। तो इसके लिए एक लेंस शब्द का प्रयोग किया गया कि हम कांच का एक पारदर्शी पदार्थ लेते हैं जो कि हो सकता है वो पदार्थ को बड़ा भी बना दे और छोटा भी बना दे। ठीक है, तो इसलिए भाई लेंस शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये लेंस है क्या, जैसे देखिए, एक चीज तो सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर इसका नाम लेंस कैसे पड़ा। अरे भाई, आप जैसे जन्म लिए, आपका नाम यदि संजीव है तो संजीव रख दिया गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक पदार्थ बना, दो पृष्ठों से मिलकर एक पदार्थ बना। अब इसको लेंस नाम दे दिया गया और अभी तक लेंस के नाम से हम जानते हैं, जिसकी परिभाषा रख दी गई कि एक समांगी पारदर्शी माध्यम है, मतलब एक पार से दूसरे पार तक उसके माध्यम से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो भाई साहब, पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब यदि हम लेंस की सहायता से उस पदार्थ को रखें तो हम एक पार से दूसरे पार तक देख सकते हैं। और बच्चों, कहीं ना कहीं ये दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने पृष्ठ से? दो पृष्ठ से मिलकर बना होता है। तो फिर इसे हम लेंस नाम दे दिए कि लेंस वह पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ समतल हो, मतलब दो पृष्ठों से मिलकर बना रहेगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दृष्टि दोष निवारण के लेंस का प्रयोग करते हैं। आप अपने चश्मे में देख सकते हैं, जब आपको चश्मा लग रहा हो तब की मैं बात करता हूं, जिसको नहीं लगता तो बात ही अलग है। आपके चश्मे में हो सकता है अवतल लेंस लगा हो या उत्तल लेंस लगा हो। आपके आंख के पीछे भी एक लेंस का काम करता है हमारा आंख। ठीक है, ऐसे ही बच्चों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यदि मान लीजिए हम घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखना चाहते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई सारे उपकरण हैं जहां पर इस पदार्थ का प्रयोग करके हम सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं या बड़े वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा रूपरेखा बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये पढ़ने से पहले बच्चों के मन में डाउट आ जाता है। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर सीधा आप बोल देते हो, भाई ये लेंस क्यों आया, कहां से आया। तो लेंस कहीं से आया नहीं, नाम दे दिया गया। भाई हमें कुछ वस्तुओं को देखना था, अब हम उसका खोज करते 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 पाए कि हाँ भाई ऐसा आकार हो तो हम उस वस्तु को हम देख पाते हैं। अब बोले भाई ये आकार कैसे बना, तो बोला गया भैया दो पृष्ठों से मिलकर बना है। हो सकता है दोनों पृष्ठ गोल ही हो या तो एक पृष्ठ गोली एक पृष्ठ आपका समतल हो। तो ऐसे में कुछ वस्तुओं को हम देख सकते हैं, कुछ गोली पृष्ठ के माध्यम से देख सकते हैं। तो भैया बोला गया इसका एक नाम दे दिया जाता है, उसका हम नाम दे दिए और बोल दिया भैया समांगी पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब एक पार से दूसरे पार तक इससे हम वस्तु को देख सकते हैं। इसमें दोनों पृष्ठ या तो गोली हो सकते हैं या तो समतल हो सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर लेंस का नाम दे दिया गया। अब जैसे दोनों पृष्ठ गोली का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा दो पृष्ठ, ये एक पहला पृष्ठ और एक दूसरा पृष्ठ। तो ये देखिए यहां पर दोनों पृष्ठ गोली नजर आ रहे होंगे। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपका कुछ इस प्रकार से दो पृष्ठ है, एक ये पहला पृष्ठ बच्चों और दूसरा आपका ये दूसरा पृष्ठ है। तो यहां पर आप देखो इसके भी जो दोनों पृष्ठ हैं वो गोली हैं। अब हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, देखिएगा, जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि ये गोलीय पृष्ठ है और ये आपका एक समतल पृष्ठ है। तो भाई यहां पर ये दोनों गोलीय पृष्ठ थे, यहां पर भी दोनों गोलीय पृष्ठ थे, यहां पर एक गोली और एक समतल है, फिर भी एक प्रकार का लेंस है।
फिर भी एक प्रकार का लेंस है। अब जैसे मैं कहता कि भैया एक ये गोलीय है, ठीक है, गोलीय पृष्ठ हो गया, और एक समतल पृष्ठ है, फिर भी एक आपका क्या है, ये लेंस है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इधर का गोलीय हो और ये आपका एक भाग समतल हो, फिर भी ये क्या है बच्चों, एक प्रकार से लेंस है। तो लेंस की परिभाषा है एक पारदर्शी माध्यम हो गया। बताया ना मैंने कि भाई हमें कुछ पदार्थ की जरूरत पड़ी जिसके माध्यम से वस्तुओं को अध्ययन करना था। बनाते बनाते कई लोगों ने बनाया भैया, और बोले कुछ ऐसा पदार्थ हमें मिल गया। अब बोले नाम क्या दें, भैया लेंस दे दो आप। अब लेंस को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो आपका उत्तल लेंस और दूसरा आपका अवतल लेंस। मुख्य रूप से लेंस के दो प्रकार हैं, एक आपका बच्चों अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। इसमें दोनों प्रकार की परिभाषा किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। यदि उसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो उसे हम बोल देते हैं बच्चों उत्तल लेंस। लेकिन वहीं पे यदि हम बोले कि जो आपका बीच वाला भाग है वो दबा हुआ हो और किनारे वाला भाग है क्या हो, उठा हुआ हो, यानी बीच का भाग पतला हो और किनारे भाग की बात करें वो मोटा हो, तो आपका अवतल हो लेंस हो जाता है। फिर से आप समझो, आप इसके मोटे और पतले के हिसाब से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की मैं बात करूं, उत्तल लेंस देखिए, उत्तल की बात करता हूं बच्चों, तो किनारे भाग पर पतला और बीच में मोटा। यदि बीच में मोटा है तो आपका उत्तल लेंस है, पहला पहचान, ध्यान दीजिएगा। बीच में यदि मोटा है, बीच में कैसा मोटा और किनारे भाग पर पतला है, ठीक, तो आपका उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स को यदि हम लिखें CONVEX, कन्वेक्स लेंस जिसे बोला जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो बीच वाला भाग मोटा और किनारे भाग की बात करते हैं वो आपका पतला होगा बच्चों, तो आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। अब यदि बीच में पतला है और किनारे भाग पर मोटा है तो वो आपका कनकेव लेंस कहलाता है, कनकेव लेंस। ठीक है, तो यदि बीच भाग, ये बीच वाला भाग कैसा है, पतला है और किनारे भाग पर मोटा है, तो वो आपका अवतल कहला जाएगा। यदि बीच में मोटा और किनारे भाग पर पतला, तो आपका कहला जाता बच्चों क्या, उत्तल कहला जाता है। अब इसके और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं बच्चों, जैसे इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। आपने उत्तल लेंस तो समझ लिया कि बीच में मोटा हो और किनारे भाग पर पतला हो, तो आपका वो कहला जाता है उत्तल लेंस। अभी आप यहां पर देखिए, ये आपका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है, तो दोनों जो पृष्ठ है वो उत्तल पृष्ठ है। पहली बात, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमने पढ़ाया था कि पृष्ठ के बारे में, गोलीय पृष्ठ, तो आपका उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दो ही पृष्ठ होते हैं। सबसे पहली बात गोली पृष्ठ की मैं बात करता हूं। जब गोली पृष्ठ आप पढ़ते हैं तो गोली पृष्ठ में दो पृष्ठ होता है, एक अवतल और एक उत्तल। यदि मैं बात करता हूं उभरा हुआ भाग, तो ये आपका पृष्ठ कहला जाता है बच्चों, ये आपका उत्तल पृष्ठ कहला जाता है। तो यहां पर आप देखिए, बीच में मोटा है, किनारे भाग पर पतला है, और ये दोनों पृष्ठ जिन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, दोनों के दोनों उत्तल पृष्ठ हैं, इसलिए इसे बोला गया उभयोत्तल। क्या बोला गया बच्चों, उभयोत्तल। उभयोत्तल क्यों बोला गया, क्योंकि उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों उत्तल है, इसलिए उभयोत्तल हो गया। अब जैसे मैं कहता कि एक भाग आपका समतल है, एक भाग आपका समतल है और दूसरा आपका उत्तल है। उत्तल मतलब बीच वाला भाग उठा हुआ, देखो बीच वाला भाग उठा हुआ है, तो ये समतल और उत्तल से मिला है बच्चों, तो इसका नाम देते हैं आप समतलोत्तल। समतलोत्तल क्यों, क्योंकि समतल और उत्तल से मिलकर बना है, इसलिए समतलोत्तल हो गया। पहली बात समझो, दोनों पृष्ठ ही उत्तल हैं, तो इसे उभयोत्तल के नाम से, उभयोत्तल मतलब दोनों उभय, दोनों पृष्ठ हैं उभय, तो उभयोत्तल। यदि आपका एक समतल और एक उत्तल है तो आपका समतलोत्तल हो गया। क्या हो गया, समतलोत्तल। अब जैसे मैं कहता कि भाई ये बाहर वाला भाग है, ये आपका उत्तल है और अंदर वाला भाग अवतल है। ठीक है, तो अंदर वाला अवतल और उत्तल, तो इसका नाम दे देते अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, ठीक है, मतलब अवतल और उत्तल। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। यदि दोनों पृष्ठ बच्चों, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल पृष्ठ हो, दोनों की वक्रता त्रिज्या समान हो या असमान हो, इससे लेन देन नहीं है। यदि दोनों पृष्ठ अब उत्तल हैं तो आपके उभयोत्तल लेंस। यदि एक आपका समतल और एक उत्तल, तो समतलोत्तल। यदि आपका एक उत्तल बाहर वाला भाई उठा हुआ है और अंदर वाले भाग को हम दबा हुआ मानेंगे,
तो ये वाला भाग उठा हुआ है और अंदर वाला भाग दबा है, तो अवतल उत्तल, तो अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, इस प्रकार से जब उत्तल लेंस को अवतल उत्तल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम तथा अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। ये अंदर वाले की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जो भी हम गोली पृष्ठ ले रहे हैं वो किसी न किसी गोले का भाग होता है, और जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है बच्चों। जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में आपने समझ लिया। इसी प्रकार से अवतल लेंस भी है, इसी प्रकार से अवतल लेंस भी है बच्चों। अवतल लेंस में आपने पढ़ा कि भाई साहब कि बीच वाला भाग दबा हुआ हो और किनारे भाग की बात करें तो किनारे भाग में उठा हुआ हो, मतलब ये देखिए जरा, यानी बीच में पतला और किनारे भाग पर मोटा, तो ये आपका कहलाता है अवतल। अब इसमें दोनों देखिए जरा, उभयावतल होगा ये, उभयावतल। कैसे उभयावतल? मतलब दोनों के दोनों अवतल हैं, तो उभयावतल। ये भी दबा हुआ वाला भाग है देखो जरा, और ये भी है भैया। यदि उभरा हुआ भाग होता है तो वो उत्तल पृष्ठ, लेकिन इस गोलीय पृष्ठ में देखो दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ दबे हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों अवतल है। तो जब दोनों अवतल पृष्ठ से निर्मित है ये लेंस, तो ये उभयावतल हो गया। ये भी तीन प्रकार का है। एक समतलोत्तल, समतलावतल होगा इस बार, समतलोत्तल तो हो ही नहीं सकता, समतलावतल, समतलावतल। जैसे भैया देखिएगा, एक आपका समतल, ये समतल मैंने मान लिया, और दूसरा आपका कुछ इस प्रकार से अवतल। तो एक आपका समतल और दूसरा आपका अवतल, तो समतलावतल। नाम देखो बड़ा अजीब है, समतलावतल मतलब समतल, समतलावतल। समतला मतलब समतल और अवतल, तो समतलावतल। अब ऐसा भी हो कि दोनों के दोनों आपके भैया, ये तो दोनों के दोनों क्या थे? अवतल थे। तो जब दोनों के अवतल तो उभयावतल, समतलावतल। अब उत्तलोवतल, उत्तलो मतलब उत्तल और अवतल। अब उत्तल का मतलब कैसे समझते हो कि एक भाग उभरा हुआ है, देखो हम कह दिए उभरा हुआ है। अब देखो यहां पर उभरा हुआ है, एक भाग उभरा हुआ है, तो ये उत्तल, और इस वाले पृष्ठ से हम कहते हैं एक भाग दबा हुआ है। ठीक है, एक भाग उभरा हुआ है और एक भाग दबा हुआ है, तो इसका नाम क्या दे दोगे आप? इसको आप दे दोगे बच्चों उत्तल है ये, उत्तलोवतल। ऐसा ना दो आप, इसका नाम उत्तलावतल। ठीक है, उत्तलावतल मतलब उत्तल और अवतल, तो उत्तलावतल। देखिए यहां पर देखिए, उभयावतल का मतलब क्या होता है? अवतल लेंस तो बना है, लेकिन कैसे बना है? दोनों के दोनों जो पृष्ठ हैं वो अवतल हों। दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। समतलावतल मतलब एक समतल और दूसरा अवतल है, तो फिर आपका वो समतलावतल लेंस कहलाएगा। यदि पृष्ठ में एक पृष्ठ आपका उत्तल हो, जैसे यहां पर देखो ये उभरा हुआ भाग है थोड़ा सा, तो ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका उत्तल पृष्ठ है, और ये दबा हुआ ये अवतल पृष्ठ है, तो ये आपका कहलाया उबतलावतल लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या है? दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ एक समांगी पारदर्शी माध्यम है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं, या इसका हम उपयोग किसी भी उपकरण को बनाने के लिए कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, इनके प्रकार के बारे में बात कर ली हम। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली जो होंगे वो अगले लेक्चर में संबंधित पद जो होते हैं, जैसे आपका मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, और प्रथम मुख्य फोकस हो गया, द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज, फोकस समतल किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस समतल क्या है, सब अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो आपका एक प्रकार से उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कि इसके बाद आपका आ जाएगा अपवर्तन सूत्र। ओके बच्चों, लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र हमने करा दिया। अब लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र आएगा, फिर आपका रैखिक आवर्धन आएगा। फटाफट क्लास लेक्चर आएंगे, इसे चिंता ना करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप दो लेक्चर लाइए, बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप मेहनत करते चलें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।